आर्क वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को जोड़ने के लिए विद्युत आर्क का उपयोग करके उत्पन्न की गई अत्यधिक गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया एक विद्युत आपूर्ति, एक इलेक्ट्रोड, फिलर रॉड या तार और दो आधार धातुओं के बीच एक विद्युत आर्क बनाकर काम करती है, जिससे धातुएं पिघल जाती हैं और ठंडी होने पर एक मजबूत जोड़ बनाती हैं। मुख्य भाग: एक वेल्डिंग मशीन, पावर सोर्स। यह वेल्डिंग के लिए आवश्यक विद्युत धारा प्रदान करती है। एसी या डीसी दोनों प्रकार के पावर सोर्स का उपयोग किया जा सकता है। दो इलेक्ट्रोड, यह एक धातु की छड़ या तार है जो पिघलकर फिलर धातु के रूप में वेल्ड जोड़ को भरने में मदद करती है। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड का उपभोग होता है। तीन इलेक्ट्रोड होल्डर, यह इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए होता है और वेल्डर को इलेक्ट्रोड को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। 4. वर्कपीस, जिस धातु या धातु के टुकड़ों को वेल्ड किया जाना है उसे वर्कपीस या बेस मेटल कहते हैं। 5. वेल्डिंग केबल, ये केबल मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर और ग्राउंड क्लैंप को जोड़ते हैं। 6. ग्राउंड क्लैंप, यह वर्कपीस से वेल्डिंग मशीन तक सर्किट पूरा करता है। आप वेल्डिंग मशीन के विभिन्न भागों को इस वीडियो में देख सकते हैं। 8. हैंड स्क्रीन या हेलमेट, यह वेल्डर की आंखों और चेहरे को आर्क की तेज रोशनी से बचाने के लिए पहना जाता है। 9. फ्लक्स, यह एक ऐसा पदार्थ है जो वेल्ड के चारों ओर एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकता है। कुछ वेल्डिंग प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रोड पर ही फ्लक्स लगा होता है, जबकि अन्य में इसे अलग से इस्तेमाल किया जाता है। 10. शील्डिंग गैस, यह भी वायुमंडलीय गैसों से वेल्ड को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आर्गन AR या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 11. चिपिंग हैमर, वेल्डिंग के बाद बचे हुए फ्लक्स और स्लैग को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 12. वायर ब्रश, वेल्ड क्षेत्र को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग के मुख्य प्रकार क्या हैं और कितने हैं? वेल्डिंग के 4 मुख्य प्रकार हैं। 1. शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW, इसे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें एक फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। 2. गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW, इसे मिग वेल्डिंग भी कहा जाता है। 3. गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW, इसे टिगा वेल्डिंग भी कहते हैं और इसमें एक गैर गलनशील टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। 4. फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग FCW, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फ्लक्स भरी हुई तार का उपयोग होता है और इसके लिए शील्डिंग गैस की आवश्यकता नहीं होती। और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पिघले हुए फ्लक्स के नीचे होता है, जो आर्क वेल्डिंग ही होता है। मुख्य लाभ: एक लागत प्रभावी और सरल आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण अन्य वेल्डिंग विधियों की तुलना में सस्ते होते हैं और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। 2. पोर्टेबल, उपकरण हल्के और छोटे होते हैं, जिससे उन्हें कहीं भी ले जाना और उपयोग करना आसान होता है, विशेष रूप से मरम्मत और फील्ड वर्क के लिए। 3. बहुमुखी, यह स्टील, स्टेनलेस स्टील और कच्चे लोहे सहित कई धातुओं को वेल्ड कर सकता है। 4. मौसम प्रतिरोधी, इसे हवा या बारिश जैसी बाहरी परिस्थितियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए गैस शील्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। 5. मजबूत वेल्ड, यह मजबूत और टिकाऊ वेल्ड प्रदान करता है जो निर्माण और जहाज निर्माण जैसे भारी भरकम कार्यों के लिए आदर्श है। 6. विविध वेल्डिंग, यह सरल और मशीन आधारित वेल्डिंग दोनों के लिए उपयुक्त है और इलेक्ट्रोड के पहुंचने तक किसी भी स्थिति में वेल्डिंग की जा सकती है। 7. स्वच्छ वेल्ड, यह कम धुआं और छींटे पैदा करता है, जिससे एक चिकना और साफ वेल्ड प्राप्त होता है। मुख्य नुकसान: एक स्वास्थ्य जोखिम, बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। तीव्र गर्मी और विकिरण से जलने या त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। धातु के जलने और फ्लक्स के कारण जहरीले धुएं निकलते हैं, जो सांस लेने पर हानिकारक हो सकते हैं। 2. कौशल और अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग के लिए
बहुत अधिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। शुरुआती लोगों के लिए यह सीखना मुश्किल हो सकता है। 3 उपकरण और लागत। अच्छी गुणवत्ता वाले वेल्डर और अन्य उपकरणों में निवेश करना महंगा हो सकता है। कुछ विशिष्ट प्रकार जैसे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग उपकरण और भी महंगे होते हैं। 4 सीमाएं और गुणवत्ता। यह पतली या नाजुक धातुओं के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि गर्मी आसानी से सामग्री को विकृत कर सकती है। वेल्ड की उपस्थिति हमेशा आकर्षक नहीं होती है और अक्सर सफाई की आवश्यकता होती है। हवा या बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से वेल्ड की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। 5 समय और प्रक्रिया। अनुभव की कमी होने पर यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कुछ मैनुअल विधियां धीमी होती हैं जो कुल लागत को बढ़ा सकती हैं। सटीक वेल्डिंग के लिए जोड़ की तैयारी में समय और लागत लग सकती है।